Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. These will be the demo videos. So आप इस आने वाले series में you will be having the glimpse from my live classes. Alright, so this is a pre-recorded video which is the introduction video about my course. If you're planning for CUET 2026 MMSC Psychology or you are planning for the GATE examinations or you are planning for the independent university examinations for the masters such as Jamia, Christ, NFSU, this is the go-to course. Alright, because in this course you will be having access to the live classes. Yes, you heard me right. The Mahayodha batch is specifically tailored to you, to your needs, right? So you will be having almost daily life classes, and in this course, you will be getting access to my all other future upcoming courses. So our this foundation course, which is right now, it has already started. ये हमारा चलेगा. देन उसके बाद एक और मेरा फाउंडेशन बैच होगा विच इज द रिपीटेड बैच, लेकिन वो भी फिर से लाइव चलेगा. उसमें भी आपको एक्सेस दिया जाएगा. एंड उसके बाद माय स्पेशल एमसीक्यू बूस्टर सीरीज बैच दैट इज विजेता बैच, उसमें भी आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा. And other than this, you will be handed over the PDF notes which are compiled by me, the PPTs, the weekly tests for the topics and revisions, doubt sessions. मेरे से आप पर्सनली कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू. आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी. अदर देन दिस, आपके मंथली बेसिस पे टेस्ट होंगे. अदर देन दिस, यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द 15 मॉक टेस्ट, राइट, जो कि आपके एग्जाम के पहले होंगे. ये सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड मिलेगा. हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी एंड मेरा गाइडेंस एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, राइट. इवन माय फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स व्हिच वाज 4 years बैक, वो आज तक मुझसे कॉन्टेक्टेड में है, राइट. सो वंस यू विल ज्वाइन दिस बैच, वंस यू विल बी इन कम्युनिकेशन विद मी, वी विल बी रिलेटेड टू ईच अदर टिल वी लिव. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो मैं कौन आप कौन. No, this is the special features for the Study Capital family, that if you are enrolling in our course, you will be treated as a family member. All right. So join this course right now. Link is in the description. आप Google Play Store से Study Capital आप download कर सकते हो and then you can join my batch straight forward. अब जो आप लोग वीडियो देखने वाले हो, these will be the parts of my live classes. There is a chance कि quality आपको थोड़ी सी low लगे because these videos have been recorded from the third party app, तो automatically quality low हो जाती है. But in the live classes and when you will see the classes in your app after joining batch, the quality of the lectures will be improved automatically because ये screen recorded videos हैं. Just to have an idea कैसे हमारी live classes run करती हैं, मैं actually में कैसे पढ़ाता हूँ. And आपको और भी details चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो. यू विल फाइंड माय सो मेनी वीडियोस वेयर आई एम टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. चलिए, सो कल हम लोगों ने परसेप्शन खत्म कर लिया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द अटेंशन. तो मैंने आप लोग से बोला था कि आप लोग अटेंशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ के आएंगे. तो शुरू करते हैं. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अटेंशन? क्या होता है अटेंशन का मतलब? एंड ऑल्सो जो इग्नू वाली भी रिसेंटली यूजीसी के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं एनसीएचपी एक्ट के अगेंस्ट, तो उसका ऑडियो मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाल दिया व्हाट्सएप में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज डिस्टेंस से कोर्स करके अगर कोई इंसान विदाउट एनी प्रैक्टिकल नॉलेज एक प्रैक्टिकल फील्ड में जा रहा था तो इट इज़ लाइक नॉट गुड, है ना. तो आपकी यूजी और पीजी की डिग्री नॉर्मली वैलिड हैं इग्नू से, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड कोर्स इग्नू या और भी ओपन यूनिवर्सिटीज दे रहे थे वो वैलिड नहीं होंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन? कोई बताना चाहेगा अटेंशन का मतलब क्या होता है? क्या आप समझते हो अटेंशन से? आई एम सेइंग पे अटेंशन टू माय लेक्चर, पे अटेंशन टू दिस थिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन? यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक. बताइए क्या मतलब होता है अटेंशन का? एनीवन? आज जन्माष्टमी है, क्या इसलिए लोग नहीं ज्वाइन किए? बट जन्माष्टमी तो रात में सेलिब्रेट होगी ना. मे भी काफ़ी कम स्ट्रेंथ है आज क्लास की. अटेंशन किसी चीज़ पर फोकस करने का. ओके, ठीक है, वेरी गुड. और कोई कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेगा?
अटेंशन को लेके? अच्छा, तो ऑलमोस्ट सही बोला आप लोगों ने। अटेंशन इज बेसिकली द अलोकेशन ऑफ लिमिटेड प्रोसेसिंग रिसोर्सेस। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। ओके, कशिश इज सेइंग कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टिमुली। वेरी गुड। देखो, अटेंशन के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, राइट? पहला, इट इज लिमिटेड, दूसरा इट इज सेलेक्टेड। ठीक है, पुटिंग फोकस ऑन एनीथिंग आफ्टर सेंसेशन व्हेन वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक, वेरी गुड। आप लोग का बेसिक्स क्लियर है मींस, राइट? सी, यू हैव नोन दिस थिंग, मैंने आपको सेंसेशन की क्लास में पढ़ाया था कि इन अ डे वी रिसीव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेंसेशंस, राइट? बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं, एंड इफ यू ट्राई टू प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग देन वी विल बी कोलैप्स्ड। हमारे ऊपर कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाएगा, है ना? इसीलिए वी यूज अटेंशन टू पुट आवर प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अटेंशन एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ध्यान रखना। अटेंशन अनलिमिटेड नहीं होता है। आपका जो किसी चीज पे फोकस करने की एबिलिटी है वो लिमिटेड ही है, राइट? अगर आप सुबह सुबह उठो और मैंने आपको 4-5 घंटे के लिए एकदम डिटेल्ड हाईली फोकस्ड वर्क पे लगा दिया, देन रेस्ट ऑफ द डे यू विल फील वेरी लेथार्जिक। कभी कभी आप लोग को फील होता होगा ना कि कॉलेज का दिन अगर बहुत हेक्टिक निकल गया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेक्टिकनेस, क्लासेस में पढ़ाई बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा आपने खुद से पढ़ लिया है, सो आफ्टर दैट थ्रू आउट द डे यू फील लेथार्जिक, है ना? आलस सा फील होता है, मन नहीं कर रहा होता कुछ करने का। दिस इज नथिंग बट कॉग्निटिव ओवरलोड। आपका जितना भी अटेंशनल रिसोर्सेस था आपने पहले ही खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा ही नहीं है ध्यान लगाने के लिए चीजें, राइट? सो अटेंशन एक लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है विच वी यूज वेरी सिलेक्टिवली। हम हर एक चीज पर अटेंशन नहीं देते हैं, राइट? हम उन्हीं चीजों पे अटेंशन देते हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक, दूसरा आप लोग को एक टर्म दिख रहा होगा, ट्रांसडक्शन। ये ट्रांसडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो, राइट? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Transduction is the process of converting outside stimuli such as light into neural activity. It is basically the conversion of physical energy into neural energy. ठीक है? न्यूरल एनर्जी क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, राइट? मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारे न्यूरॉन्स में इम्पल्स ट्रैवल करती है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, वो छोटे से इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रैवल करती है, राइट? और जो भी हमें बाहर से सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कहीं ना कहीं फिजिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। कोई चीज़ हमने देखा तो फोटॉन्स के फॉर्म में आ जाएगी, राइट? कोई चीज़ हमने सुनी तो वेव्स के फॉर्म में आ गई, कुछ स्मेल किया, टच किया, टेस्ट किया, राइट? दीज आर ऑल फिजिकल एस्पेक्ट। तो ट्रांसडक्शन इस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे हम फिजिकल एनर्जी को न्यूरल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, राइट? 50 क्लियर नहीं है क्या? इस पीपीटी नॉट क्लियर? अभी क्लियर है पीपीटी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर है। मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम आपके साइड से हो सकता है, राइट? सो ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल एनर्जी इनटू न्यूरल एनर्जी। सिंपल से इस चीज को याद रखो बिकॉज कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो उसमें प्लीज बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना। ये चीज मैं जब आप लोग को न्यूरॉन पढ़ा रहा हूँ वहां फिर से बताऊंगा, ठीक है? ट्रांसडक्शन का मतलब होता है जब आप फिजिकल एनर्जी को न्यूरल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। न्यूरल एनर्जी का मतलब होता है आपका ब्रेन किसी चीज को देख के परसीव नहीं कर सकता है। इट्स लाइक वीट। आप गेहूं नहीं खाते हो, राइट? गेहूं से बनी हुई रोटी विच इज कुक्ड आप वो खाते हो, आप कच्चे चावल नहीं खाते हो, राइट? यू ईट कुक्ड राइस, है ना? और कुक्ड राइस को भी ऐसे ही नहीं निगल लेते हो, यू च्यू इट, चबाते हो उसको, राइट? So you put food into your body in the form which body needs, right? अगर ऐसे ही कुछ भी डाल दो बॉडी में तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी बॉडी। वैसे ही ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरह का सिग्नल चाहिए होता है,
ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो ब्रेन प्रोसेस कर लेगा, राइट? इट हैज अ करेंसी, राइट? आपको दुकान से कुछ भी सामान खरीदना तो यू हैव टू गिव करेंसी, कुछ रुपए देने होंगे, ये उसका कन्वर्जन रेट है, राइट? वैसे ही ब्रेन में आपके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कुछ भी हो सकती है, बट इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन टू ब्रेन। ये न्यूरल एनर्जी होती है, न्यूरल एक्टिविटी होती है। तो ट्रांसडक्शन इसी प्रोसेस को कहते हैं, राइट? कि फिजिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है न्यूरल एनर्जी में, और इसी न्यूरल एनर्जी को ब्रेन प्रोसेस करता है, और इसी प्रोसेसिंग को परसेप्शन कहते हैं। सेंसेशन से क्या मिल रहा है? फिजिकल एनर्जी मिल रही है, विजन, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, फिजिकल है ये सब चीजें। अब आपके ब्रेन में ये सब चीजें नहीं जा रही हैं, आपके ब्रेन में कोई स्मेल नहीं जा रही है, आपके ब्रेन में कोई टेस्ट का फीलिंग नहीं जा रहा है, ब्रेन में कुछ सिग्नल्स जा रहे हैं, और इन्हीं सिग्नल्स को बोलते हैं न्यूरल सिग्नल्स। तो इन्हीं फिजिकल सिग्नल को न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? समझ आ गया ये चीज? क्लियर है? नाउ विल स्टडी। सर प्लीज गिव सम एग्जांपल्स। बच्चा इतने सारे एग्जांपल्स तो दिए, आप जो मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, आपका ब्रेन मेरे ये शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, आपके ब्रेन में कुछ न्यूरल एनर्जी जा रही है, आपका ब्रेन उसे प्रोसेस कर रहा है। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं आपके ब्रेन को बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, मेरी बातें सिर्फ आपका कान सुन रहा है, राइट? इस चीज को फील करो। मैं जो वर्ड्स आपको बोल रहा हूं ये वर्ड आपके ब्रेन तक नहीं जा रहे हैं, ये वर्ड बीच में कन्वर्ट हो रहे हैं एक ऐसी एनर्जी में जो ब्रेन तक जा रही है, और ये एनर्जी ब्रेन प्रोसेस करता है, ये इम्पल्स ब्रेन प्रोसेस करता है, ठीक है? तो जो भी चीजें आप देख रहे हो अपने आसपास, ये सब चीजें ब्रेन में नहीं जा रही हैं एज इट इज। कि आपने किसी से हाय बोला, उसने हाय बोला तो वो हाय आपके ब्रेन में गया, वो हाय आपके ब्रेन में नहीं गया, उस हाय का जो साउंड था, जो एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, एक छोटे से इलेक्ट्रिक करंट में, वो करंट आपके ब्रेन में गया, उस करंट को ब्रेन ने प्रोसेस किया, ठीक है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक? सेकेंड पॉइंट का मतलब नहीं समझ आया? कौन सा सेकेंड पॉइंट? विजुअल फीचर्स सच एज शेप, कलर, टेक्सचर, मोशन आर प्रोसेस्ड इन पैरेलल। अभी बताता हूँ। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है, जब आपको फिल्टर थ्योरीज में पढ़ाऊंगा वहां पे समझ आएगा कि शेप, कलर, टेक्सचर किसी भी चीज का ये एक साथ प्रोसेस नहीं करते हो आप। आपको लगता है बस एक साथ आप प्रोसेस करो कि बहुत स्पीड में होता है ये सब। जस्ट बिकॉज कोई चीज बहुत स्पीड में हो रही है दैट डजंट मीन कि सारी चीजें एक साथ हो रही है। अगर आपने किसी इंसान को देखा तो आप पूरे इंसान को एक बार में नहीं देखते हो। यू फर्स्ट सी हिज फेस, then maybe his body, his clothes, his eyes, his ear, right? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप पूरे इंसान को एक बार में नहीं देखते हो कभी, ठीक है? इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना ठीक रहेगा? अब ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, हर बैच में मैंने बोली है, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है कि यार कर ही लेते हैं, डिग्री ही तो मिल जाएगी, कहीं अप्लाई कर देंगे नौकरी मिल जाएगी, अगर ये एटीट्यूड नहीं है आपके अंदर, सो ऑलवेज गो फॉर रेगुलर कोर्स, रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई करो, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू कैन अफोर्ड रेगुलर कॉलेज फाइनेंशियली, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो उसकी फीस एंड ऑल दैट थिंग, और आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है कि मुझे बस डिग्री मिल जाए, नौकरी तो मैं कर ही लूंगा डिग्री लगा के, है ना, अगर ये एटीट्यूड नहीं है आपके अंदर, राइट, तो हमेशा